चलिए, जय जिनेन्द्र सभी के लिए। तो 295 नंबर के श्लोक से आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और अनित्य पंचाशत ये जो विषय चल रहा है, इसमें लगातार आचार्य महाराज हम सभी को संसार, शरीर, भोग, उपभोग, इन सब की नश्वरता का दिग्दर्शन करा रहे हैं। और अंतिम श्लोक में उन्होंने ये भी कहा था कि एक क्षण में राजा रंक बन जाता है, गरीब बन जाता है, और क्षण में ही एक रंक जो है वो राजा की तरह हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी तरीके से किसी भी चीज का गर्व नहीं करना चाहिए और ना ही उसको परमानेंट मानना चाहिए। अब आगे के श्लोक में 43वें नंबर का जो श्लोक है, इसमें आचार्य महाराज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अंतिव्योम समुष्टिनाथ सरितम शुष्काम तरत्याकुलः कृष्णार्थोथ मरीचिका पिबति च प्रायः प्रमादो भवन् प्रोत्तुंगाचलचूलिका गतमरुत् वेङ्कटप्रदीपोपमयी यः सम्पत्सुतकामिनी प्रवृत्तिः कुर्यान्मदं मानवा। संपत्ति, पुत्र और स्त्री आदि पदार्थ ऊंचे पर्वत की शिखर पर स्थित व वायु से चलायमान दीपक के समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त होने वाले हैं। फिर भी जो मनुष्य उनके विषय में स्थिरता का अभिमान करता है, वह मानो मुट्ठी से आकाश को नष्ट करता है अथवा व्याकुल होकर सूखी नदी को तैरता है अथवा प्यास से पीड़ित प्रमाद युक्त होता हुआ बालू को पीता है। मतलब जिनको हम स्थिर मान रहे हैं, जिनको हम परमानेंट मान करके और उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जो संपत्ति, धन संपत्ति है, स्त्री पुत्र आदि जो चीजें हैं, ये सब चीजें कैसी हैं? ये ऐसी हैं जैसे ऊंचे पर्वत पर, पहाड़ पर, पर्वत पर एक दीपक रखा हो और तेज हवा चल रही हो, तो आप क्या समझते हैं कि हवा से दीपक तुरंत ही बुझ जाएगा, ज्यादा देर उसमें नहीं लगेगी। ऐसे ही ये सब संपत्ति हो चाहे परिवारजन हो, कुछ भी हो, ये ज्यादा दिनों तक ज्यादा स्थिरता को प्राप्त नहीं है। ये जैसे ही थोड़ा कर्मों की हवा लगती है वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, है ना। वित्तीय शास्त्र में लिखा है। और क्या लिखा है? यदि कोई इनको स्थिर मानता है, स्थिर मान करके अभिमान करता है, तो वैसे ही है जिस प्रकार से मुट्ठी से आकाश को ताड़ित करना। तो भाई, आकाश में आप मुक्की चलाओगे तो किसको क्या लगेगा बताओ? आकाश को तो कुछ होगा नहीं, आकाश को तो कुछ होगा नहीं। दूसरा, जल रहित नदी में तैरना, पानी नहीं है नदी में फिर भी तैर रहे हैं। और तीसरा, प्यास से पीड़ित होकर बालू को पीना या पान करना। प्यास लगी है तो पानी नहीं है तो बालू को पी रहे हैं, तो बताओ प्यास बुझेगी क्या? तो ऐसे ही उल्टे उल्टे काम करना, तो ये उसी प्रकार से उल्टा ही है वो। जय जैन अहमदाबाद से। आईडी तो बहुत अच्छी है आपकी। यह सब कार्य असंभव होने से मनुष्य की अज्ञानता का द्योतक है कि नहीं? ये सब कैसा है काम? असंभव है।
आकाश को मुक्के से नहीं मारा जा सकता, बिना पानी की नदी में नहीं तैरा जा सकता, और प्यास में बालू को नहीं पिया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो हम क्या मानेंगे उसे? कि मूर्ख है, अज्ञानी है, इसको पता ही नहीं है क्या होना करना चाहिए। उसी प्रकार से जो व्यक्ति संपत्ति, पुत्र, स्त्री आदि पदार्थ देखते देखते नष्ट हो जाते हैं, उनके विषय में भी अभिमान करता है, मनुष्य की अज्ञानता को प्रकट कर रहा है जो। कारण कि यदि उक्त पदार्थ चिरस्थायी होते तो उनके विषय में अभिमान करना फिर भी उचित कहा जा सकता था कि भैया ये तो हमेशा के लिए हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, तो फिर वो मूर्खता है। ठीक है। लक्ष्मी व्याध मृगी मतीव चपला माधृत्य भूपा मृगा पुत्रादीन परान मृगा नतिरुषा निघ्नन्ति सेव्यम किल सज्जीभूत गणा पदन्नत धनु संलग्न संरक्षरम नो पश्यन्ति समीपमागतमपि वृद्धम यमं लुब्धकम। राजा रूपी मृग अत्यंत चंचल ऐसी लक्ष्मी रूपी व्याध की हिरणी का आश्रय लेकर ईर्ष्या युक्त होते हुए अतिशय क्रोध से पुत्र आदि रूपी दूसरे मृगों का घात करते हैं। वे जिस यम रूपी व्याध ने बहुत सी आपत्तियों रूपी धनुष को सुसज्जित करके उसके ऊपर संहार करने वाले बाण को रखा है, तथा जो अपने समीप में आ चुका है, ऐसे उस क्रोध को प्राप्त हुए यम रूपी व्याध को भी नहीं देखते हैं। क्या समझ में आया? तो कुछ समझ में नहीं आया तो विशेषार्थ पढ़ो, समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से हिरण व्याध, व्याध मतलब शिकारी, ठीक है, जो पशु पक्षियों को मारता है, तो जिस प्रकार से हिरण व्याध के द्वारा पकड़ी गई हिरणी के निमित्त से ईर्ष्या युक्त होकर दूसरे हिरणों का तो घात करते हैं, परंतु वे उस व्याध की ओर नहीं देखते जो कि उनका वध करने के लिए धनुष बाण से सुसज्जित होकर समीप में आ चुका है। ठीक उसी प्रकार से राजा लोग चंचल राज्य लक्ष्मी के निमित्त से क्रोधित होकर के अन्न की बात तो क्या, किंतु पुत्र आदि का भी घात करते हैं, परंतु वे उस यमराज को नहीं देखते जो कि अनेक आपत्तियों में डालकर उन्हें ग्रहण करने के लिए समीप में आ चुका है। तात्पर्य यह है कि जो धन संपत्ति कुछ ही समय में रहकर नियम से नष्ट हो जाने वाली है, उसके निमित्त से मनुष्यों को दूसरे प्राणियों के लिए कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किंतु अपने आप को भी नश्वर समझकर कल्याण के मार्ग में लगने जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। धन संपत्ति के लिए राजा लोग अपने पुत्रों, मित्रों, सगे संबंधियों को मार देते हैं। किसके किसके लिए? राज्य लक्ष्मी के लिए, धन संपत्ति के लिए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि यमराज जो है ना, वो हमें ही उठा ले जाएगा, हमें ही यहाँ से ले जाएगा, खत्म कर देगा। ये नहीं सोच पाते, दिमाग लगा पाते। ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि हम एक के कारण से दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूसरे को दुख दे रहे हैं। पुत्र मित्र आदि का क्या दोष जिनको उसने मारा है? राज्य लक्ष्मी जो है वह किसी की सगी नहीं होती। आज हमारे पास तो कल दूसरे के पास, उसके लिए हमें किसी को मारने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। मृत्युर्गोचरमागते निज जने मोहेन शोककृत नो गंधोऽपि गुणस्य तस्य बहवो दोषा पुनर्निश्चितम् दुःखं वर्धते विनश्यति चतुर्वर्गो मतेर्विभ्रमा पापं वृक्ष मतिश्च दुर्गतिरथ स्याद्दीर्घ संसारतः।
अपने किसी संबंधी पुरुष का मरण हो जाने पर जो अज्ञान के वश होकर शोक करता है, उसके पास गुण की गंध भी नहीं है, परंतु दोष उसके पास बहुत से हैं। यह निश्चित है, इस शोक से उसका दुख अधिक बढ़ता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ नष्ट होते हैं। बुद्धि में विपरीतता आती है तथा पाप कर्म का बंध ही होता है। रोग उत्पन्न होता है तथा अंत में मरण को प्राप्त होकर वह नरकादि दुर्गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसका संसार परिभ्रमण लंबा हो जाता है। क्या कहा? कि हम किसी अपने व्यक्ति का मरण हो जाए तो मरण हो जाने पर हम शोक करने लगते हैं। जब हम शोक करते हैं तो उसके पास क्या है, लेस मात्र भी गुण नहीं है, दोष ही दोष है। और यदि जो शोक कर रहा है उस शोक से उसका कुछ सुधरने वाला नहीं है, बल्कि और बिगड़ने वाला है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, ये चारों पुरुषार्थ उसके नष्ट होने वाले हैं। बुद्धि भी उल्टी हो जाएगी, असाधा वेदनी कर्म का बंध होगा, रोग उत्पन्न होंगे, और क्या होगा, अंत में मरण को प्राप्त करके नरक नरक आदि दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार उसका संसार परिभ्रमण लंबा हो जाता है। आपनमय संसारे क्रियते विदुषा किमापदि विषादः कस्तृष्यति लंघनतः विविधाय चतुष्पदे सदनम। इस आपत्ति स्वरूप संसार में किसी विशेष आपत्ति के प्राप्त होने पर विद्वान पुरुष क्या विषाद करता है, अर्थात नहीं करता। क्या कहा है? इस संसार में तो वैसी विपत्ति विपत्तियां हैं, कोई नई बात नहीं है। उसमें से यदि कोई विपत्ति आ रही है तो उसमें विषाद क्या करना, कोई नई चीज थोड़ी है। संसार विपत्तियों का नाम ही है कि नहीं? और ऐसे ही चौरस्ते मतलब चौराहे पर मकान बनाकर कौन सा मनुष्य लांगे जाने के वैसे दुखी होगा? सब कोई नहीं है। कहने का मतलब है कि तुम ट्रेन की पटरी पे जाके सो जाओ और फिर ऊपर से ट्रेन चली जाए, है तो फिर कहोगे हमारे ऊपर से ट्रेन चली गई। बीच हाईवे पे जाके खड़े हो जाओ, अगर कोई वाहन टकरा जाए कहोगे अरे इसने मुझे टक्कर मार दी, है ना? तो बात यह है कि हम खुद आपत्तियों को न्योता दे रहे हैं, हम खुद ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपत्तियां आए। जब आपत्ति आ रही है तो फिर शोक क्या करना? उसी प्रकार आपत्ति रूप संसार आपत्ति में ही है। अब इसमें कोई आपत्ति आए तो इसमें कोई नई बात नहीं होना चाहिए, है ना? वही उदाहरण यहाँ पे लिखा है कि चौराहे पे यदि कोई घर बना रहा है, अब चौराहे पर यदि आप घर बना करके रहोगे या कुछ भी XYZ, तो दूसरा कोई मनुष्य उसको गाड़ी से कुचल दे, तो कुचलने की आशंका करता है तो ये इसकी मूर्खता है। भाई तुम चौराहे पर यदि कुछ कर रहे हो तो सो रहे हो तो कुचल ही जाओगे, इसमें क्या है? तो ऐसे ही संसार है, संसार में आपत्तियों से भागने, उनसे डरना बेवकूफी है। बातूल एद किमु किम संग्रह संग्रहीतो भ्रांतोत्तमा किम जना किम सब प्रमत्ता जानाति पश्यति तृणोति च जीवितादि विद्युच्चलम तदपि न कुरुते स्वकार्यम्। यह मनुष्य क्या वीतरागी है, क्या भूत पिशाच आदि से ग्रहण किया गया है, क्या भ्रांति को प्राप्त हुआ है, अथवा क्या पागल है? कारण कि यह वह जीवित आदि बिजली के समान चंचल है, इस बात को जानता है, देखता है और सुनता भी है, तो भी अपने कार्य को नहीं करता। ठीक है।
कहने का तात्पर्य है कि यह जो संसार है इसका क्या नेचर है, क्या स्वभाव है, हर व्यक्ति जानता तो है, लेकिन जानकर भी अनजान बनता है। और क्या करता है, अनजान होकर के वो अपने कल्याण के मार्ग पे नहीं लगता, पाप को नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वह अज्ञानी है। जानते हुए भी वह अज्ञानी बन करके तो क्या करता है, संसार में पड़ा रहता है, आत्मनित नहीं करता। यही इससे संसार की दिक्कत है। दत्तम नौषधमत्त नैव कथिता कस्याप्ययं मंत्रिणो नो कुर्याच्युत मेव मुन्नत मतिर्लोकांतरस्थे निजे यत्नायान्ति यतोर्गिणाति तिलितां सर्वे मिते सन्निधौ बन्धाश्चर्म विनिर्मिता परिलसत् वर्षामृषिक्ता इव। इसी प्रिय जन के मरण को प्राप्त होने पर विवेकी मनुष्य उसको औषध नहीं दी गई अथवा इसके विषय में किसी मंत्री के लिए नहीं कहा गया, इस प्रकार से शोक को नहीं करता। कारण कि मृत्यु के निकट आने पर प्राणियों के सभी प्रयत्न इस प्रकार सजगता को प्राप्त होते हैं जिस प्रकार की चमड़े से बनाए गए बंधन वर्षा के जल में भी शिथिल हो जाते हैं। अर्थात मृत्यु से बचने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न कभी किसी का सफल नहीं होता। है ना? लेकिन ये तो होता ही है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के कारण से, किसी कारण से, तो भले कोई व्यक्ति जो उसके निकट है वो कितना भी कोशिश कर लिया हो, उसने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया गया हो, ठीक है, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति बाद में आएगा तो वो यही कहेगा कि यार तुमने वहां नहीं गए थे, उस हॉस्पिटल चले जाते तो सही रहता, या उस जगह चले जाते तो ठीक हो जाते। और जो उसका सगा संबंधी है वो भी कई बार यही बोल बोल करके सुख करता है कि काश हम वहां चले जाते तो आज आप जिंदा होते, काश हमने ऐसा कर लिया तो ये जो लोग बोलते हैं वो अज्ञानी है। हम्म? इस प्रकार से सुख को नहीं करता है जो विवेकी होता है। कारण क्या है, मृत्यु के निकट आने पर प्राणियों के सभी प्रयत्न इस प्रकार सफलता को प्राप्त हो जाते हैं जैसे कि चमड़े से बनाए गए बंधन। अब चमड़े की गांठ, चमड़े से यदि कोई बांधा जाए कोई चीज तो क्या होगा पानी गिरेगा उस पर तो वो फूल जाती है चीज, चमड़ा फूल जाता है, ऐसा खराब हो जाता है ना? तो उसकी गांठ भी ढीली पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से यदि कोई ऐसी बात कर रहा है कि अरे हम ऐसा कर लेते तो बच जाते, ऐसा कर ले तो सही रहता, तो मतलब है कि वो चमड़े के बनाए गए बंधन में अभी पड़ा हुआ है, उसी को देख रहा है ना? लेकिन एक्चुअल में ये है कि जब मृत्यु का समय आ जाता है तो कोई कुछ भी करता रहे, कुछ भी होने वाला नहीं है। स्वकर्म व्याघ्रेण स्वकर्म व्याघ्रेण स्फुरति निज कालादि महता समाघ्राता साक्षात् शरण रहिते तंत्र जीवने प्रिया मे पुत्र मे द्रविड़मपि मे गृहमिदम् धवन वदन्नेवं मे पशुरिविजनो याति मरणम्। जो संसार रूपी वन रक्षकों से रहित है उसमें अपने उदय काल आदि रूप पराक्रम से संयुक्त ऐसे कर्म रूपी व्याघ्र के द्वारा ग्रहण किया गया यह मनुष्य रूपी पशु, यह प्रिया मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं, यह द्रव्य मेरा है और यह घर भी मेरा है, इस प्रकार मेरा मेरा कहता हुआ मरण को प्राप्त हो जाता है। हैं? अब जंगल है और जंगल में वन रक्षक ना हो, हम्म, जो जंगल की पुलिस होती है, यदि वो नहीं होंगे तो क्या होगा, पूरा जंगल लुट जाएगा।
है ना। तो जैसे इसमें लिखा ना कि संसार रूपी वन रक्षकों से रहता है, तो क्या होगा उसमें, उदय काल आदि रूप पराक्रम से संयुक्त ऐसे कर्म रूपी व्याघ्र के द्वारा ग्रहण किया गया है मनुष्य रूपी पशु, कर्म रूपी बाघ, और हम मनुष्य रूपी पशुओं को क्या कर रहा है, उसने पकड़ लिया है मनुष्य रूपी पशु को। अब कोई कुछ भी कहता हुआ रोता रहे कि ये मेरी प्रिया है, मेरे पुत्र हैं, द्रव्य है, धन है, इसका मेरा मेरा कहने से कुछ नहीं होता है, यही कहते कहते मरण को प्राप्त हो जाता है ना। तो क्या कहा, जिस प्रकार वन में गंध को पाकर चीते के द्वारा पकड़े गए बकरे आदि पशु की रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं होता है, वह मैं शब्द को करता हुआ वहीं पे मरण को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार संसार में कर्म के अधीन हुए प्राणी भी मृत्यु से रक्षा करने वाले को नहीं, कोई नहीं है। उस प्राणी की मृत्यु से रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। फिर भी मोह के वशीभूत होकर यह मनुष्य उस मृत्यु की ओर ध्यान न देकर, जो स्त्री पुत्र आदि बाह्य पदार्थ कभी अपने नहीं हो सकते, उनमें महत्व बुद्धि रख करके यह स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है करता हुआ व्यर्थ में संक्लेश को प्राप्त होता है। मतलब ऐसे निर्जन वन में यदि किसी पशु, शेर ने, चीते ने, बाघ ने मनुष्य को पकड़ लिया है, तो अब उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, है ना। ये बहुत कठिन काम है। फिर भी वह क्या करता है, चिल्लाता तो है ही है। वैसे ही ये मनुष्य है, ये मोह के वशीभूत होकर के मृत्यु की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि जो बाहरी चीजें हैं उन्हीं पे ध्यान देता है, उसी में मन वृद्धि रखता है, इसलिए संक्लेश से प्राप्त हो जाता है। दिनानि खंडानि गुरूणि मृत्युना विहन्य मानस्य निजो युसुहृतम् वसन्ति पश्यन्नपि नित्यमग्रता विदत्तमात्मन्यभिमन्यते जड़ा। यह अज्ञानी प्राणी मृत्यु के द्वारा खंडित की जाने वाली अपनी आयु से दृढ़ दीर्घ खंडों को सदा सामने गिरते हुए देखता हुआ भी अपने को स्थिर मानता है। यह ज्ञानी प्राणी है और मृत्यु उसको खंडित वही कर रहा है, देख रहा है, जान रहा है, फिर भी अपनी आयु के दिन रूप दीर्घ खंडों को सदा सामने से गिरते हुए देखता हुआ अपने को सब मान रहा है। मतलब जैसे दीवार है, दीवार में से एक एक ईंट गिर रही है, हम देख रहे हैं कि दीवार से ईंट गिर रही है, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं, दीवार तो बहुत पक्की है, दीवार तो बहुत पक्की है, बहुत मजबूत है। ऐसे ही हम अपने जीवन में मूर्ख बन रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रति समय आयु कम हो रही है और एक दिन ये पूरी खत्म हो जाएगी, तब भी हम क्या कर रहे हैं, मन में धारणा क्या बना के चलते हैं कि हम तो परमानेंट है, हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। कहता कोई नहीं है मुंह से कि हम परमानेंट है, लेकिन काम जो करता है ना, वो यही मान के करता है कि हम परमानेंट है। यही सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि वह संसार को अस्थिर मानता ही नहीं है। कालेन प्रलयम व्रजन्ति नियम तम तेपीन्द्र चंद्रादय कावार्तान्य जनस्य च सदृशो भक्तेर दीर्घायुषा तस्मान् मृत्युमुपागते प्रियतमे मोहं मुदा मातृषा कालं क्रीडति नात्र येन सहसा तत्किंचिदन्विष्यताम्। कि जब वे इंद्र और चंद्र आदि भी समय पाकर के निश्चय से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब भला इंद्र और चंद्र, तब भला कीड़े के सदृश निर्बल एवं अल्पायु अन्य जन की तो बात ही क्या है। वह तो निस्संदेह है मरण को प्राप्त हो गएगा ही। इसलिए हे वह जीव, किसी अत्यंत प्रिय मनुष्य के मरण के प्राप्त हो जाने पर व्यर्थ में मोह को मत करो, किंतु ऐसा कुछ उपाय खोजो जिससे कि वह मृत्यु सहसा यहाँ क्रीड़ा ना कर सके।
बात समझ में आ रही है? जब इंद्र की आयु कितनी होती है बताओ? कम से कम 2 साल है। इतनी आयु वाला वह, जिसमें यदि अपन गिने तो असंख्यात वर्ष हो जाएंगे, समझ लो। ऐसे वर्ष की आयु वाला वह इंद्र भी एक दिन मरण को प्राप्त हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या चीज है? हमारी तो छोटी सी आयु है, उसमें भी हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? मोह के कारण से अपने आप को परमानेंट मान लेते हैं। यही गलत है। संयोगो यदि विप्रयोग विधिना चेज्जन्म तन्मृत्युना संपच्चेद विपदा सुखम यदि तदा दुखेन भाव्यं ध्रुवम् संसारेत्र मुहुर्मुहुर् मुहुर्मुहुर् मुहुर् मुहुर्बहुविधा वस्थांतर प्रोल्लसत् संसारेत्र मुहुर्मुहुर्बहुविधा वस्थांतर प्रोल्लसत् वेशान्यत्वनटी कृतांगिनी ततः तो न हर्षः क्वचित्। क्या कहा? कि जहाँ पर प्राणी बार बार बहुत प्रकार की अवस्थाओं रूप देशों की भिन्नता से नट के समान आचरण करते हैं, उस संसार में यदि इष्ट का संयोग होता है तो वियोग भी उसका अवश्य होना चाहिए। यदि जन्म है तो मृत्यु भी अवश्य होनी चाहिए। यदि संपत्ति है तो विपत्ति भी होनी चाहिए, और यदि सुख है तो दुख भी होना चाहिए। इसलिए सज्जन मनुष्यों को इष्ट संयोग आदि की होने पर और हर्ष और इष्ट वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए, है ना? ये यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि ये देखो, ये संसार नाटक है और हम लोग क्या हैं? इसके नट हैं। हम लोग नाटक करने वाले हैं, और अलग अलग अवस्थाओं का नाटक हमें करना पड़ता है। और इसमें एक कोई चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। यदि संयोग है तो वियोग भी होता है, जन्म है तो मृत्यु भी होती है, संपत्ति है तो विपत्ति भी आती है ना? सुख है तो दुख भी रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम संसार में रहें और सुखी सुख बने रहें, दुख ना बने। इसलिए सज्जन मनुष्य को इष्ट संयोग आदि और पर हर्ष नहीं हुआ करना चाहिए, और इष्ट वियोग आदि के होने पर शोक भी नहीं करना चाहिए। लोकाश्चेतसि चिन्तयत्यनुदिनं कल्याणमेवात्मना कुर्यात्सा भवितव्यता गतवती तत्रत्यध्रोच्यते मोहल्लासवसादति प्रसरतो हित्वा विकल्पान् बहून् रागद्वेष विशोज्जितैरविति सदा तद्भि सुखम स्थीयताम्। मनुष्य मन में प्रतिदिन अपने कल्याण का ही विचार करते हैं, किंतु आई हुई भवितव्यता वही करती है जो कि उसको रुचता है। इसलिए सज्जन पुरुष राग द्वेष रूपी वित्त से रहित होते हुए मोह के प्रभाव से अतिशय विस्तार को प्राप्त होने वाले बहुत से विकल्पों को छोड़कर सदा सुखपूर्वक स्थित रहते हैं। मनुष्य मन में प्रतिदिन अपने कल्याण का विचार करते हैं, चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, लेकिन जो भवितव्यता है वह वही करती है जो उसको रुचता है। मतलब दैव, जो हमारा भाग्य है, जो कर्मों का संयोजन है और कर्म उनके कारण से जो फल मिलता है, उससे वही होता है जैसा कर्मों का मिलना चाहिए। इसलिए हे सज्जन पुरुष, न राग करो न द्वेष करो। राग द्वेष रूपी जहर को अपने अंदर मत आने दो, है ना? इसलिए अच्छा विस्तार को प्राप्त होने वाले बहुत से विकल्पों को छोड़कर सदा सुखपूर्वक स्थिर रहो। लोकागृह प्रियतम लोकागृह प्रियतमा लोकागृह लोकागृह प्रियतमा सुत जीवितादि वाताहत ध्वज पटाग्र चवलम समस्तम
व्यामोहमत्त परिहृत्य धनादिमित्रे धर्मे मतिम कुरुत किम बहुभिर्वचो भी। बस 2 श्लोक और हैं इसके, एक ही श्लोक बचा है इसके बाद, फिर ये समाप्त हो जाएगा। क्या कहते हैं कि हे भव्यजनों, अधिक कहने से क्या, जो गृह स्त्री पुत्र और जीवित आदि सब वायु से ताड़ित ध्वजा के वस्त्र के अग्रभाग के समान चंचल हैं, उनके विषय में तथा धन एवं मित्र आदि के विषय में मोह को छोड़कर धर्म में बुद्धि को करो। मतलब ये सब चीजें वैसे ही हैं जैसे कि हवा से झंडा जो हिलता रहता है हमेशा चंचल, वैसे ही ये सब धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि हैं, इसलिए इनमें मोह को छोड़ करके धर्म में बुद्धि करो। पुत्रादिशो किसी की शांति करी यतीन्द्र त्रिपद्म नंदी वदनम बुधर सूति सद्बोध सत्य जननी जयतादि नित्य पंचाशदुन्नति धिया ममतैक वृष्टि। श्री पद्मनंदी मुनिंद्र के मुख रूपी मेघ से उत्पन्न हुई, जो अनंत 50 मतलब 50 श्लोक में अनित्यता का प्रकरण रूप अद्वितीय अमृत की वर्षा विद्युत जनों के लिए पुत्रादि के शोक रूपी अग्नि को शांत करके सम्यक ज्ञान रूपी फसल को उत्पन्न करती हुई जयवंत हो गए। शोक रूपी अग्नि को शांत करके अमृत की वर्षा करके सम्यक ज्ञान रूपी फसल उत्पन्न हो। जो ऐसा करता है, ऐसा यह जो अनित्य पंचाशत रूपी रचना है यह जयवंत हो। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जन सभी को, दासांग माता की।